हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको ऑटोमेटिव स्टैंपिंग एंड असेंबली लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में ये भी बताएंगे फंडामेंटल्स के साथ कि आपको इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको शेयर एनालिसिस साथ ही में जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ जो शेयर मार्केट में चल रही है या चल रही होगी वो भी बताते हैं और साथ ही में जो रिजल्ट्स होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स वो भी आपको बताते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबली लिमिटेड पे। तो ये एक ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है। ये कंपनी का काम क्या है? ऑटो कंपोनेंट सप्लाई। जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होती है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कार ले लो, उसके पार्ट्स हो गए, तो उस हिसाब से ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है। तो जैसे कि ये शीट मेटल स्टैंपिंग बनाती है, साथ ही में वेल्डेड असेंबली बनाती है, जो वेल्डिंग वाले काम होते हैं, तो वेल्डेड असेंबली एंड मॉड्यूल्स बनाती है फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो मार्केट कैप है इसका 109.07 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका बीटा आप देखोगे तो 0.57 है। 0.57 मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगा तो इसका शेयर प्राइस भी 0.57 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर इंडस्ट्री का पी नहीं दिया हुआ और यहाँ कंपनी का पी दिया हुआ है जीरो नहीं दिया है, मतलब माइनस या कुछ भी नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी लॉस में है। साथ ही में इसकी बुक प्राइस भी नहीं दी हुई है और बुक वैल्यू भी यहाँ पर माइनस में है। तो अगर पीबी के फंडामेंटल्स से देखें तो कंपनी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 330 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने 2018 में जनरेट किया था। मतलब कि जो सेल्स होता है उन्होंने 330 करोड़ का सेल्स किया था। 2019 में यहाँ पर 483 करोड़ का सेल्स किया कंपनी ने। 2020 में डिक्रीज हुआ, 2021 में फिर से यहाँ पर 339 करोड़ के सेल्स पे आ गई है। अब यहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो देखिए, जो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर नेट लॉस है, यहाँ पर कंपनी के लॉस है। यहाँ 46 करोड़ का कंपनी ने लॉस बुक किया 2018 में। उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने डिक्रीज की अपने लॉस को। उसके बाद फिर से कंपनी वही पोजीशन 29 करोड़ के लॉस पे। तो यहाँ पर कंपनी के सेल्स भी नीचे गिर रहा है, साथ ही में कंपनी लॉस में भी है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास है 75% का स्टेक और पब्लिक के पास है 25% का स्टेक। कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, किसी ने भी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। अब बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो सितंबर में कंपनी ने किया 77 करोड़ का सेल्स, दिसंबर में 111 करोड़ का सेल्स और मार्च में 134 करोड़ का। तो हर क्वार्टर में कंपनी अपना सेल्स इंक्रीज कर रही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी के एक्सपेंडिचर्स भी साथ में अच्छे खासे हैं, मतलब जितना कंपनी सेल्स कर रही है उतने कंपनी के एक्सपेंडिचर्स है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए, जो बॉटम लाइन है कंपनी की, सितंबर में -8 करोड़ पे थी, दिसंबर में -3 करोड़ पे थी, मार्च में 0 पे आ गई है। हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी थोड़े प्रॉफिट में आ जाए, हो सकता है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। अगर कंपनी ने सेल्स अच्छा खासा किया, एक्सपेंडिचर्स को मैनेज किया, तो हो सकता है 50% चांसेस है कि कंपनी प्रॉफिट में कंपनी नहीं, वो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट में आए। अब यार रिटर्न रेशोज की बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ROE कंपनी का 0 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 0 है। ROCE की बात करें तो जो माइनस में थी वो अभी थोड़ी 23.96% पर है, क्योंकि यहाँ पर वो, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि कंपनी का जो कैपिटल है उस पे कंपनी कैसे वर्क कर रही है और रिटर्न दे रही है। पर यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी लॉस में है तो यहाँ पर रिटर्न दे ही नहीं रही है वो। साथ ही में रिटर्न ऑन एसेट्स हो सकता है ये माइनस में है, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू है। और रिटर्न ऑन एसेट्स भी अगर आप देखो तो ये भी माइनस में है।
अब आपको पता ही है जब कंपनी लॉस में है तो कंपनी क्या ही रिटर्न देगी, तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के अच्छे खासे नहीं है। और हर बार, और आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो मतलब नेगेटिविटी है उसमें भी इंक्रीमेंट आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। लेवरेज रेशियो अगर आप देखें तो यहाँ पर डेट कंपनी का डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर रही है, और साथ ही में कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे एटलास्ट मार्केट प्राइस की, जो 5 ईयर हाई अगर आप देखोगे तो 119.75 रुपीज़ का है, और यहाँ पर इसका जो करंट प्राइस है वो 68.75 रुपीज़ का है। 3.07% आज ये भागा है, 2.05 रुपीज़ आज ये ऊपर है पिछले दिन से कंपेयर करें तो। अब बात करते हैं कि इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल्स कंपनी का ज़ीरो है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कंपनियां ऐसी होती है जिसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसमें से जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा लेके निकल जाते हैं। तो ये भी कुछ उसी टाइप का शेयर है जिसने पिछले महीने ये 82 रुपीज़ तक गया था, पिछले नहीं जुलाई 2 को ये 82 रुपीज़ तक गया था, फिर से ये नीचे आया है और फिर से इसने बढ़ना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है ये फिर से 82 के प्राइस पे जाए और फिर से ये नीचे आए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं इसके अंदर और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और अब आपको इसमें नहीं रहना तो आप निकल सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अगर कंपनी ने अपने फंडामेंटल सुधारे और अच्छा काम किया तो हो सकता है ये ऊपर जाए, अपने 5 ईयर हाई तक भी जाए। बाकी बहुत कम चांसेस है कि ये फिर से इतना ऊपर जाए। और अगर आपको ऐसे ही ट्रेड लेना हो ऐसे छोटे छोटे शेयर्स में तो आप ले सकते हो। इसके अंदर से आप 2-3 रुपये इंट्राडे के अंदर निकाल सकते हो। अगर आप बल्क में लेना चाहो तो इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो। फिर भी इसमें इतना ज़्यादा रिस्क मत लेना ऐसे शेयर्स के अंदर जिसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हो, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी चूज़ करो कि वो नीचे चला जाए, उसका भी आपको दुख नहीं हो कि नीचे चला गया। अगर फंडामेंटल से अच्छी है तो वो 1 हफ्ते या 1 महीने के बाद फिर से ऊपर आ ही जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।